गोटेगांव नरसिंहपुर से नारायण गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि हमको किस बात का हर समय चिंतन करते रहना चाहिए। बंधु, वैसे तो अपने चित्त को सदा भगवान में लगाए रहना चाहिए। जब अवसर मिले संसार के चिंतन से मन ऊबे तो भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा देना चाहिए। लेकिन अगर चिंतन करना है, सोचना ही है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कश्चाहं काच में शक्ति इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। बार बार सोचने की चीज़ क्या है? कः कालः, कौन सा समय अच्छा है, इसके बारे में विचार करें। कानि मित्राणि, हमारे सच्चे मित्र कौन से हैं जो हमारे हित का चिंतन करते हैं। को देशः, जगह कौन सी सबसे अच्छी है। कौ व्ययागमौ, व्यय क्या है और आगम क्या है, माने आय और व्यय। जो आय व्यय हमारा हो रहा है वो क्या सही रास्ते से हो रहा है, सही ढंग से पैसा आ रहा है, और क्या उसका विनियोग, उसका खर्चा भी सही जगह पर किया जा रहा है। और कस्य हम, मैं किसका हूँ, किसके लिए ये सब कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। और काच में शक्ति ही, वो कौन है जिसकी शक्ति से शक्तिमान होकर के मैं जो कुछ भी करने में समर्थ हो रहा हूँ। इतने ही प्रश्न हैं जिनका चिंतन निरंतर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। पहला है कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कश्चाहं काच में शक्ति इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। तो गुप्त जी, इन बातों का चिंतन आप निरंतर करिए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जब आप ये सोचेंगे किसकी शक्ति से शक्तिमान होकर के मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो अपने आप भगवत शक्ति का स्मरण आपको हो जाएगा। और जब आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से ही मैं शक्तिमान होकर के कार्य कर रहा हूँ, मेरी अलग से कोई अपनी शक्ति नहीं है, तो फिर स्वाभाविक है भगवान में ही आपका मन लग जाएगा। और जैसे ही भगवान में मन लगा, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगलपुर से रजनीश दुबे जी हैं। आप पूछ रहे हैं कि आप संत जनों के संग से इतना तो समझ में आ गया कि हम ना तो शरीर हैं ना नाम या रूप हैं, तो हम हैं क्या, यह जानना है, कृपा करके बताएं। आप क्या हैं? सा काशिका हम निज बोध रूपा। ये जो आपका बोध है, अहम अस्मि, मैं हूँ। देखिए, बाकी कुछ है कि नहीं है, इस बारे में शंका आपके मन में हो सकती है। ये संसार है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं है और कुछ लोग कहते हैं मिथ्या है। तो इस बारे में अपने लोग चर्चा कर सकते हैं कि संसार है कि नहीं है। लेकिन ऐसा संसार में कौन है जिससे आप पूछो कि तुम हो कि नहीं हो, और वो कहे कि नहीं, मैं नहीं हूँ। इसका मतलब है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि मैं हूँ। तो अपना बोध हर व्यक्ति को है। अब जब अपना बोध है तो इसका मतलब है कि मैं और कुछ चाहे हूँ चाहे न हूँ, लेकिन बोध तो हूँ। कम से कम मुझे अपना बोध है कि मैं हूँ। इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ये जो मेरा ज्ञान है, ये अज्ञान में बदल जा रहा है, क्योंकि मेरा जो सच्चा स्वरूप है मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें जो उपाधियाँ लगा दी गई हैं, उन उपाधियों से मैं अपने आप को पहचानता हूँ। वास्तव में मैं क्या हूँ? सा काशिका हम निज बोध रूपा। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्वप्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। काशी का मतलब
प्रकाशी, जो प्रकाश कर दे। और वो प्रकाश क्या है? निज बोध रूपा। बोध रूप हैं हम ज्ञान स्वरूप हैं। और वो ज्ञान कैसा है? सच्चिदानंदात्मक है। सत चित आनंद, सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं हम। स्वरूप का मतलब है हम वही हैं, हम सत हैं, हम चित हैं, हम आनंद हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं हैं। इसके अलावा जितना भी कुछ हम जानते हैं अपने आप के बारे में कि हम ये हैं, हम ये हैं, वो सब हमारा भ्रम है। वो सब उपाधि के कारण हमको भास रहा है। वास्तव में हम बोध स्वरूप हैं, ज्ञान हैं, और ऐसा ज्ञान जिसमें सदा सत्ता और आनंद भरे हुए हैं। आज से ज्योति जी हैं, ये पूछ रही हैं कि साम नाम का कोई उपाय बताया गया है शास्त्रों में, ये क्या है? देखिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। ये कहा गया है कि जो काम बहुत बड़े बल से नहीं हो सकता वो उपाय से हो जाता है। इसलिए उपायों का आश्रय लेकर के प्रायः बुद्धिमान लोग अपना कार्य सिद्ध करते रहे हैं। शास्त्रों में इन उपायों के बारे में अलग अलग तरह से बताया गया है, लेकिन 4 उपाय बहुत प्रसिद्ध हैं जिनको सब लोग प्रायः चर्चा में बोलते रहते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रायः आम लोग भी अपनी बातचीत में प्रयोग करते रहते हैं। तो इनमें से साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय बताए, जिसमें से पहला है साम। साम का मतलब है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, किसी के गुणों का कथन उसके सामने करना, या उसके पीछे भी करें ताकि उसको पता चल जाए। तो ये नीति सबसे अच्छी नीति है कि आप प्रशंसा करके किसी को प्रसन्न कर लें। प्रायः कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जिसको प्रशंसा प्रिय ना हो। देवता तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं अगर कोई उनकी स्तुति करे, प्रशंसा करे तो। इसीलिए हर देवता की स्तुति गाई जाती है प्रतिदिन पूजा करने के बाद उनके सामने खड़े होकर। स्तुति प्रिया इव हि देवाः, श्रुति कहती है देवता जो है वो स्तुति प्रिय हैं। भगवती के बारे में भी ये बात बताई गई है कि वो स्तुति प्रिया हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को यही करना चाहिए कि प्रिय भाषण करना चाहिए। इसीलिए नीतिकारों ने कहा वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बटन कठोर। कठोर वचन का त्याग कर देना वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र है। आप प्रिय बोलिए। बार बार अनेक नीतियों में अनेक प्रकार से हमको इस बात का उपदेश किया गया है कि बड़े प्यार से वाणी का प्रयोग करो। प्यार से बोली गई वाणी बहुत कुछ करने में समर्थ है। और हम तो वही कहा करते हैं कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ। बात ही तो है जिससे प्रसन्न होकर के राजा हमको हाथी के ऊपर बैठा देता है, और बात ही तो है जिससे रुष्ट होकर के राजा हमको हाथी के पैर के नीचे पिकवा देता है। तो बातों में ही बड़ा बल है और बहुत प्रभाव है, और वो प्रभाव साम नीति के शब्द से कहा जाता है। यह हमारे सामने याज्ञवल्क्य की स्मृति है। इसके आचाराध्याय में बताया है उपाया सामदानं च भेदो दंडस्तथैव च सम्यक् प्रयुक्ताः सिद्ध्यैः दंडस्त्वगतिका गतिः। साम, दान, दंड और भेद ऐसे 4 हैं। का साम का उपयोग सबसे अच्छा है। न हो सके तो दाम दे करके, कुछ उपहार आदि दे करके व्यक्ति को वश में करके अपना काम कराना चाहिए। साम हो गया, फिर दान हो गया, फिर भेद डाल करके भी व्यक्ति को कमज़ोर करके उसके ऊपर अपनी बात ला दी जा सकती है। और दंडस्त्वगति का गति ही, जहाँ कुछ काम न करे, बहुत मजबूरी में ही दंड का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, वो भी एक उपाय जरूर है। इसी तरह से हमने देखा तो मत्स्य पुराण में 222वें अध्याय में
साम नीति का विस्तार से वर्णन किया गया है। साम भेदस्तथा दानम दंडश्च मनुजेश्वर उपेक्षा च तथा माया इंद्रजालम च पार्थिव। 7 उपाय वहाँ पर बताए गए हैं। साम, भेद, दान, दंड, उपेक्षा, माया और इंद्रजाल। और फिर बताया है कि ये जो साम नाम की नीति है, इसमें भी विस्तार से बताया गया है। बताया है कि तथ्य और अतथ्य भेद से ये साम नीति 2 प्रकार की है। अतथ्य माने झूठी प्रशंसा और तथ्य माने सच्ची प्रशंसा। जो झूठी प्रसन्नता है वो दुष्टों के सामने काम आती है, मूर्खों के सामने काम आती है, और जो सच्ची प्रशंसा है वो विद्वानों और साधु पुरुषों के सामने काम आती है। विद्वान व्यक्ति के सामने, सच्चे व्यक्ति के सामने, साधु पुरुष के सामने अगर आप उसकी झूठी प्रशंसा करेंगे तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा बल्कि और रुष्ट हो जाएगा। लेकिन मूर्ख के सामने उसकी झूठी प्रशंसा करेंगे तो भी वो प्रसन्न होता है। तो देख लेना पड़ता है कि हम तथ्य साम का प्रयोग करें कि अतथ्य साम का प्रयोग करें। जहाँ जैसा अवसर हो वहाँ वैसा करना चाहिए। उत्तम कुल में जो लोग उत्पन्न हैं, सरल हैं, धर्मपरायण हैं, जितेंद्रिय हैं, वे लोग तथ्य से प्रसन्न होते हैं। उनको सत्य और तथ्य बताइए, भले उनकी आलोचना उसमें होगी, लेकिन इस बात को सुन करके वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये हमको देखना पड़ता है कि हम कौन सा साम नीति के रूप में, उपाय के रूप में यहाँ प्रयोग करें, जिससे हमको हमारे कार्य में सफलता प्राप्त हो जाए। ये शुद्ध वंशा ऋजव प्रणीता धर्मे स्थिता सत्यपरा विनीता ते साम साध्या पुरुषा प्रतिष्ठा मानोन्नता ये सततम च राजन। बताया कि जो सज्जन लोग होते हैं उनके लिए साम नीति ही सबसे अच्छी होती है, लेकिन तथ्य उनके सामने रखना चाहिए। इसी तरह से हमारे सामने अग्नि महापुराण आया। अग्नि पुराण में देखा 226वें अध्याय में, वहाँ पर भी यही कहा गया है कि 7 प्रकार की नीतियाँ हैं। सामादि भी उपायस्तु सर्वे सिद्ध्यन्ति उपक्रमाः। सामादि उपायों से जितने भी आपने कार्य आरंभ किए हैं, इन उपायों का अवलंबन लेने से उनमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर भी अग्नि पुराण की ही तरह से 7 उपाय बताए, और फिर 7 उपायों में से जो साम उपाय है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आप चाहें तो उन ग्रंथों का अनुशीलन करके ठीक से इसको जान सकते हैं। तो साम का मतलब है मीठी वाणी। सत्य भी कभी होती है, कभी थोड़ी सी उसमें मिथ्या मिला करके बताया जाता है, लेकिन प्रभावशाली होती है और इससे बहुत बड़े बड़े काम आपके बन जाते हैं। इसलिए मीठी वाणी बोलना चाहिए। सोनिया गंधा जी हैं, ये पूछ रही हैं कि बोध हो जाने पर भक्ति कैसे संभव है। जिसको यह पता चल जाए कि संसार मिथ्या है, भगवान के नाम रूप यह सारे भी कल्पित हैं, तो फिर उपासना कैसे संभव होती है, जबकि हम आपको नियमित पूजा करते देखते हैं। देवी सोनिया जी, पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो पारमार्थिक सत्य होता है वो परमार्थ के स्तर पर रहता है। जो व्यावहारिक सत्य होता है वो व्यवहार के स्तर पर होता है, और जो प्रातिभाषिक सत्य होता है वो प्रतिभास के स्तर पर सत्य रहता है। सपना जिस समय हम लोग देखते हैं उस समय वो सपना सच होता है, बाद में झूठा हो जाता है। जागृत जब हम लोग अनुभव करते हैं तब वो सच होता है, सपने में वो जागृत का चीज़ भी झूठी हो जाती है। और इसी तरह से जो परमार्थ सत्य है वो सत्य रहता है, वो कभी झूठा नहीं होता है, कभी भी उसका बाध नहीं होता है। तो परमार्थ दृष्टि से क्या उपलब्धि होती है, बोध क्या होता है? बोध ये होता है कि ये जो कंगन बना है, ये जो चूड़ी बनी है,
ये जो नाक का, ये जो कान का, ये जो गले का आभूषण बना है, ये सब सोने के हैं। लेकिन जब व्यवहार करने का अवसर आता है तो नाक का नाक वाले में, नाक वाला नाक में, कान वाला कान में, गले वाला गले में, हाथ वाला हाथ में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, जबकि है सब सोना। तो हम जानने को जानते रहते हैं कि ये सब सोना ही है, चाहे गले में पहनो चाहे किसी भी अंग में पहनो, सब सोना ही तो है। लेकिन व्यवहार करते समय जिस अंग का जो आभूषण है उसी अंग में उसको धारण किया जाता है। इसी तरह से बोध का मतलब है कि इस बात का ज्ञान हो गया, सर्वम खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब परमात्मा का ही स्वरूप है, यह किंचन नाना नास्ति, यहाँ पर कुछ भी नानात्व नहीं है। ये ज्ञान हो जाने पर भी जब व्यवहार की दशा में, शरीर जब तक है व्यवहार बना रहता है, तो व्यवहार दशा में जैसा सब संसार कर रहा है वैसा करते रहते हैं। जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, अपने बारे में हम नहीं कह रहे हैं, जो जीवन मुक्त महात्मा हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी क्रियाएं देखी जाती हैं। वो क्रियाएं ठीक उसी तरह की होती हैं जैसे कुम्हार चाक पर धुरी पर चढ़ा करके चाक को पहले घुमाता है और घुमाने के बाद उसके बीच में मिट्टी को थोप करके उसके आकार प्रकार निकाल लेता है, और उसके बाद जब उसका आकार बन जाता है जिस आकार की उसके मन में इच्छा है तो उसको रस्सी से काट करके बाहर रख लेता है। लेकिन वो चाक अभी भी घूमता रहता है, कार्य सिद्ध हो जाने के बाद भी चाक घूमता रहता है। कब तक? जब तक उसमें बल रहता है घुमाएगा, फिर धीरे 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 शिथिल होकर के एक समय में वो रुक जाता है। तो उसी तरह से अनेक जन्मों के कर्मों को करते 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 उन कर्मों के करने का अभ्यास जो जीवात्मा को हो गया है, उसके निवर्तन में थोड़ा समय लगता है। प्रारब्ध जब तक रहता है तब तक शरीर उसका उपभोग करता रहता है, आरंभ हो गया है इसलिए उसकी पूर्ति होनी है। तो उस दृष्टि से ये क्रियाएं भी होती रहती हैं। लेकिन जो बोध है वो अपनी जगह पे बना रहता है। क्या राजा जनक को बोध नहीं था कि वो राजकाज करते थे? नहीं, उनको बोध था, फिर भी राजकाज तो करते ही थे। उसी तरह से जीवन मुक्त महात्मा भी हमको पूजा पाठ करते हुए, अनुष्ठान आदि करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें उनकी अज्ञानता कारण नहीं है, बल्कि उनका ज्ञान ही कारण है। अभ्यास प्रसाद उनसे होता रहता है, अथवा कभी कभी लोग शिक्षा के लिए भी करते रहते हैं कि लोग हमारी ओर देख रहे हैं, लोक शिक्षा हो जाए, लोगों का जीवन ऊंचा उठ जाए, इसके लिए भी ऐसा करते हुए महात्मा लोग दिखाई देते हैं। अलवर राजस्थान से सोनिया गुप्ता जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। आप पूछ रही हैं कि शंकराचार्य जी के चारों पीठों और सातों अखाड़ों के उपास्य देवता कौन है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक देवता इनके उपास्य नहीं है, सबके अलग अलग देवता हैं जिनकी उपासना उन उन पीठों और उन अखाड़ों के जो सन्यासी हैं वो करते हैं। वैसे तो सनातन धर्म में पंचायतन पूजा होती है। सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु, ये 5 देवता हैं। इन 5 देवताओं की पूजा सनातन धर्म में विहित है। लेकिन इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है। तो इन संस्थाओं के अपने अपने इष्ट हैं और उसी आधार पर उन संस्थाओं में उन अखाड़ों या पीठों के जो सन्यासी हैं वो भी आराधना उपासना करते हैं। जो शंकराचार्य जी के 4 पीठ हैं, उन 4 पीठों में जो शारदा पीठ है उसके देवता सिद्धेश्वर हैं। गोवर्धन पीठ के देवता जगन्नाथ हैं। ज्योतिष पीठ के देवता बद्रीनाथ हैं और श्रृंगेरी पीठ के देवता आदिबाराह हैं। ये मठामनाय महानुशासन के अनुसार हमने बताया। इसी तरह से जहाँ तक हमारी जानकारी है, महानिर्वाणी अखाड़े के देवता कपिल हैं, निरंजनी अखाड़े के देवता कार्तिकेय हैं, अटल अखाड़े के देवता गणेश जी हैं, जूना अखाड़े में भैरव जी की और दत्तात्रेय जी की पूजा होती है,
आनंद अखाड़ा सूर्य भगवान की पूजा करता है। अग्नि अखाड़े में माता गायत्री की उपासना होती है जो ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। और आह्वान अखाड़े में भी भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। ऐसी सामान्य रूप से हमारी जानकारी है। तो ये आपको हमने बता दिया कि अलग अलग संस्थाओं में संस्था के इष्ट देव अलग अलग हैं और उन्हीं को केंद्र में रख करके पंचायतन उपासना सर्वत्र की जाती है। नारायण।